बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक कंपनी के रिजल्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम टारिल के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद में ये कंपनी काफ़ी गिर गई। तो बहुत सारे साथियों के सवाल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कैसा है। तो रिजल्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो वेबसाइट है वहाँ जाते हैं और जाकर के एक मरतबा चेक करते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है। तो हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं जहाँ पर कंपनी का रिजल्ट मिलता है, तो आप जान भी लेंगे। अगर आपको किसी तरह कभी भी जानना हो तो यहाँ आएंगे, ये बहुत सारे अनाउंसमेंट है। नीचे एक एरो का निशान है, एरो का निशान यानी इस जगह पर देखो ये दिख रहा है। हम इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और ये हमें अगले पेज पर ले जाएगा। उसके बाद फिर से हम थोड़ा नीचे जाएंगे और जितनी भी इस कंपनी की जितनी भी अपडेट्स हैं वो सब की सब यहीं पर दर्ज होती है। तो देखो ये बहुत सारी अपडेट आई हुई हैं, तारीख़ और वक्त सब कुछ इस पर लिखा होता है। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो आया था 8 तारीख में, ये रहा। आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, टाइम डेट वगैरह सब कुछ ये रहा। 8 तारीख पहला महीना 2026 किस वक्त आया था वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है 2:52 पर अपडेट हुआ था, यानी यहाँ वेबसाइट पर, और ये रिज़ल्ट है। और साइज़ 6.5 MB में एक PDF है जिसको हमें डाउनलोड करना है। तो चलिए हम डाउनलोड करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि रिज़ल्ट में क्या आया है। डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे जाते हैं। तो ये रहा कंपनी का रिज़ल्ट। कंपनी का रिज़ल्ट पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें क्या करनी होती है, समझनी होती है। एक ये कि कौन सा रिज़ल्ट है, आया स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है या ये कंसोलिडेटेड है। तो ये स्टैंड अलोन है, हम इसको छोड़ देंगे। इसके नीचे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। ये रहा, कंसोलिडेटेड है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फिगर्स देखने होते हैं कि जो इन्होंने पैसे लिखे हैं वो करोड़ में है या लाख में है या मिलियन में है। तो चूँकि ये करोड़ में है तो हम इस डेटा को करोड़ के एतबार से पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ अपने को देखनी होती है वो सीक्वेंस, यानी 31/12 तीसरा क्वार्टर, 30/9 दूसरा क्वार्टर, 31/12/2024 यानी पिछले साल का तीसरा क्वार्टर। तो इसका मतलब तमाम चीज़ बिल्कुल तरतीब से। कभी कभी ना ये चीज़ें थोड़ी आगे पीछे होती है तो वो देख लेना होता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कंपनी की इनकम को, कि कंपनी की कितनी इनकम है। तो देखो पिछले साल इस क्वार्टर में 559 करोड़, और पिछला जो क्वार्टर था उसमें 460 करोड़, और इस क्वार्टर में 736 करोड़। तो अगर हम चेक करते हैं पिछले साल की बनिस्बत भी और इस साल की बनिस्बत भी बहुत अच्छी यहाँ पर जंप रेवेन्यू के अंदर यानी इनकम के अंदर तो कंपनी की है ना। तो ये था मतलब जो इनका असल बिजनेस है उससे इनकम। उसके बाद में अगर हम उसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो अपने को दिखेगा वो इनकम जो कि कुछ थोड़ी बहुत कोई सामान यानी अदर इनकम के टाइप में जिसको हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारे सामने आया है वो इस क्वार्टर की जो इनकम है वो 741 करोड़ है। अब उसके नीचे खर्च लिखे होते हैं कि कंपनी ने कितना खर्च किया है, कहाँ पर किया है, वगैरह वगैरह। तो देखो यहाँ पर यानी इसकी तफसीलात पूरी लिखी है कि किस जगह पर क्या खर्च आया। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल खर्च पे जाएंगे बस सीधा। तो इस साल जो इस क्वार्टर में जो खर्च आया है वो 633 करोड़ का है, और पिछला जो क्वार्टर था उसमें 428 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में जो खर्च था वो 494 या 95 करोड़ का था। तो जाहिर सी बात है अगर इनकम बढ़ी है तो खर्च भी बढ़ते ही हैं। इसके बाद में क्या होता है, जब अपने पास यानी इनकम आ गई, खर्च निकल गया, तो उसके बाद में प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर अगर हम अच्छे से चेक करेंगे तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 73 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ का था। बट इस क्वार्टर में जो है वो 107 करोड़ का, यानी पिछले क्वार्टर की बनिस्बत तो तकरीबन 2 गुने से भी ज़्यादा का जंप है। और पिछले साल की बनिस्बत भी अगर आप चेक करेंगे तो तकरीबन 30 से 40% का जंप यहाँ पर अपने को सीधा सीधा नज़र आ रहा है। मगर होता क्या है कि आपने जो कमाया है वो सारा आपका नहीं होता, उसके बाद में आपको टैक्स वगैरह पे करना होता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये
7 नंबर पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये असल प्रॉफिट होता है जो सब कुछ चले जाने के बाद में असलन कंपनी को बचता है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखते हैं तो पिछले साल इस क्वार्टर में यानी तीसरे क्वार्टर में कंपनी को 55 करोड़ बचे थे, और जो पिछला क्वार्टर था वो थोड़ा अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब क्वार्टर था, तो उसमें 37 करोड़, और ये जो क्वार्टर है इसमें तकरीबन 76 करोड़, 3 लाख कम 76 करोड़। तो मोटा मोटा हमारे सामने ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि पिछले क्वार्टर की से अगर हम मुआवजा करते हैं तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2 गुना हो गया है, और पिछले साल की बनिस्बत भी अगर हम चेक करते हैं तो तकरीबन 40 से 50% की जंप अपने को सीधा नेट प्रॉफिट के अंदर भी नज़र आ रही है। बट हुआ क्या है, उस सब के बावजूद भी कंपनी का शेयर गिर रहा है, तो हमें एक चीज़ और नोट करनी चाहिए, वो होती है कॉन्कॉल्स, यानी कंपनी के मैनेजमेंट ने रिजल्ट के बाद में मज़ीद क्या अपडेट दी है। तो उसके लिए हम चलते हैं, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है कि कंपनी के अपडेट्स क्या है। तो देखो ये टारिल के कॉन्कॉल्स अपडेट है, कंपनी क्या बोल रही है वो आपके सामने है। कंपनी ये कह रही है कि हमारी जो FY26 एंड होगा, यानी ये जो अभी एक क्वार्टर और बाकी है ना, तब तक हमारे पास जो ऑर्डर बुक है ना, वो उम्मीद ये है कि तकरीबन 8,000 करोड़ की हमारे पास ऑर्डर बुक होगी। हालांकि इस साल की अगर पूरी हम सेल देखते हैं ना, यानी इस कंपनी की एक सालाना जो सेल है वो तकरीबन 2,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का कहना ये कि हमारी इतनी हो जाएगी, यानी अभी इनके पास तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक मौजूद है। तो गोया कंपनी के पास काम की तो कमी नहीं है, बट असल क्या होता है कि काम भी हो और फिर उस काम से पे को टाइम पर पूरा करना। उसके बाद में कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ और चीज़ें भी कही है। उन्होंने कहा है कि Q4 इज़ ए बिग क्वार्टर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड फॉर अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो Q4 होगा ना वो बहुत बड़ा होगा, यानी उसके अंदर जो ये वाला जो क्वार्टर आया ना Q3, इससे भी अच्छा हमारा Q4 होगा, ऐसा कंपनी का मानना है। और कंपनी ये भी कह रही है कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो तकरीबन मतलब 25% की ग्रोथ बोल रही है FY26 के लिए। FY25 में अच्छा 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेकर के कंपनी चल रही, तकरीबन वो इनका इतना ही चलता है, वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। बट मेरे को जो बताना था वो उससे भी अलग चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा आप नीचे देखो। हो क्या रहा है, अभी एक न्यूज़ आई थी, न्यूज़ में ये आया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, देखो इन्होंने भी उस चीज़ को डिस्कस किया है कि अलो चाइनीज़ कंपनीज वोंट इम्पैक्ट ऑन टारिल, यानी हुआ क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने जो चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर बैन लगा रखा था, तो अब ये खबर आ रही है, यानी अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली खबर तो नहीं आई है, बट रिपोर्ट के ज़रिए से और न्यूज़ कंपनियों के ज़रिए से ये खबर आ रही है कि हमारी जो हुकूमत है वो चाइनीज़ कंपनियों से जो पाबंदी लगा रखी थी उसको हटाने जा रही है, और उसमें ख़ास तौर से जो पावर सेक्टर है ना उन कंपनियों से। अब जाहिर सी बात है, अगर पावर सेक्टर की कंपनियों से पाबंदी हटेगी तो पावर सेक्टर में जो कंपनी काम करेगी उनके ऊपर इम्पैक्ट यानी फ़र्क पड़ना ही, और टारिल का काम तो ये ट्रांसफार्मर वगैरह बनाना, तो इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, है ना। बट कंपनी का कहना क्या है वो एक बहुत मतलब समझने की चीज़ है। कंपनी क्या कह रही है कि टारिल के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वोंट इम्पैक्ट टारिल। क्यों नहीं पड़ेगा, उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या कह रही है, ये कह रहे हैं कि जो नई कंपनी आएंगी, जो कंपनी आएंगी ना, चाइनीज़ कंपनी आएगी, गवर्नमेंट ने उनको ये नहीं बोला कि आप चाइना से सामान लो ला करके हमारे यहाँ सेल करो। गवर्नमेंट ने असलन उनको ये बोला है कि आपको हमारे यहाँ पर ही लोकली मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, यानी आपको कंपनी यहीं आकर के बनानी पड़ेगी इंडिया के अंदर ही, है ना। अब होता क्या है, अगर कोई भी कंपनी बाहर से या कहीं से भी कोई भी नई कंपनी हो, तो कंपनी को चलाने के लिए उनको क्या होता है ना, गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लेने पड़ते हैं कि भाई देखो हम ये काम कर रहे हैं, हम इस तरीके का हमको उसके लिए लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस का अप्रूवल मिलना उसमें टाइम लगता है। फिर मान लीजिए लाइसेंस कंपनी मतलब किसी ने लाइसेंस ले भी लिया, अब लाइसेंस तो मिला, बट उसके बावजूद बाद में क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है,
जो सेक्टर होता है, जो महकमा होता है, उनको दिखा करके फिर अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसमें 2-3 साल लग जाते हैं। इन्होंने बोला है, ये खुद भी बोल रहे हैं इसको, एंड गेट अप्रूवल्स विच इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी ये अप्रूवल एक ये कि यहाँ आकर के कंपनी बनाना और फिर उसके लिए जो हुकूमत से अप्रूवल लेने पड़ते, परमिशंस जो लेनी पड़ती हैं, उसके लिए टाइम लगता है, और वो 2-3 साल एक बिल्कुल आम सी बात है। फिर ये जो चाइनीज कंपनी आएंगी, उनका जो फर्क पड़ेगा ना, वो असल जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, भील है, इन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा पड़ने जा रहा है। अगर आप पिछले 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख में अगर आप चेक करोगे ना इन कंपनियों के चार्ट जा करके, तो काफ़ी बड़ी गिरावट, मतलब रिलायंस कंपनी जो कि इंडिया की मेरे ख्याल से मार्केट कैप के एतबार से सबसे बड़ी है, रिलायंस इंडस्ट्री, वो 4 से 5% गिर जाती है एक दिन के अंदर, है ना। आप चेक करना पीछे जाकर के कि रिलायंस एक दिन में इतनी कब गिरी थी, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी खबर थी। बट ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर सिर्फ डर है, जिसकी वजह से टारिल ऊपर नहीं जा रही है, यानी अभी तक तो यही बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो ये है कि इनका ना एक मसला चल रहा है इस कंपनी का, किसके साथ में, वर्ल्ड बैंक के साथ में। वर्ल्ड बैंक के साथ में क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने इनको बैन कर दिया था, आपको पता होगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई 12 जनवरी को कुछ रिस्पॉन्ड आने की उम्मीद है ना, और 2 से 3 हफ्तों के अंदर ये मामला हमें ऐसा लग रहा है कि सोल्व हो जाएगा। तो असलन जो लोगों को डर है ना, वो कुछ थोड़ा सा, चूंकि इनके ऊपर पाबंदी लग गई थी बाहर, चूंकि तकरीबन 25 मुल्कों में ये कंपनी काम करती है, तो इस वजह से थोड़ा सा लोगों को डर है। तो शायद इस वजह से अभी कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो 2-3 हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल से ये सारे मामला शॉर्ट आउट हो जाएंगे, और अगर उसके बाद में अगर कंपनी को फॉलो थ्रू मिलता है तो उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ताला ऊपर जा सकती है। तो ये आज रिजल्ट के ऊपर बात थी। बाकी इसका टेक्निकल क्या कह रहा है और ये कंपनी असल इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला फिर हम कभी बात करेंगे। उम्मीद है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।